का रहने वाला है। लड़की बॉम्बे में जब केस डालती है ट्रांसफर पेटिशन का, तो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि आए दिन पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं अपनी पत्नी से परेशान होकर? देखिए, जो ट्रांसफर पिटीशन की बात करें हम, वो इसलिए लाया गया था क्योंकि जब महिलाओं को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस समय महिलाएं पढ़ी लिखी कम हुआ करती थी और उनके पास कमाने को खाने को पैसे की काफ़ी तंगी हुआ करती थी। तब जाकर वो ट्रांसफर पिटीशन बनाई गई थी और वो उसका उद्देश्य यही था कि वो ट्रांसफर उनकी जगह पर कर दिया जाए ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। लेकिन अब मुझे लगता है जिस तरीके से महिलाओं को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, उनको नॉलेज हो चुकी है। इवन वो अगर वो जॉब भी करती है तो उनको अदर स्टेट में भी ऑफर आते हैं तो वो जाते हैं। तो जो उनकी परेशानियां थी वो तो अब है नहीं। तो मुझे लगता है कि ट्रांसफर पिटीशन को इस तरीके से और इतनी आसानी से अलाउ नहीं करना चाहिए। आपका क्या नाम है और आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? मेरा नाम कुणाल एडवोकेट है और मैं 30,000 कोर्ट में ही प्रैक्टिस करता हूँ। वकील साहब, एक चीज और बताए कि आए दिन आपके पास भी फैमिली के केस आते होंगे, ठीक है, और आप केस भी लड़ते हो, आप एडवोकेट हो। जब पुरुष शादी करे तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एग्रीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, पुरुष या महिला जो भी शादी करे उसमें सावधानी तो नहीं, लेकिन हाँ देख रेख जरूर करनी चाहिए कि अगर जैसे अभी दूर की शादियों में बड़ी दिक्कत हो रही है कि कोई आज यहाँ हरियाणा रह रहा है तो कहीं दिल्ली रह रहा है, तो वहाँ जाके जो केस डलता है तो उसमें दोनों को ही परेशानी होती है। आदमी को ज़्यादातर होती है कि उसको वहाँ पर जाके केस उसको डील करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक स्टेट में अगर देखा जाए तो आज के दौर पे इसमें करना चाहिए कि एक स्टेट पे एक स्टेट ही शादी करना चाहिए। बाकी सबको अधिकार है, वो कहीं पे भी शादी कर सकता है पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि मना कर रहे हैं कि उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अभी जैसी सिचुएशन चल रही है तो मुझे लगता है कि एक स्टेट में ही शादी करें तो बेहतर है। जो पुरुष है आए दिन उनकी भी शिकायत रहती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हमारी पत्नियां लेट उठती है। दूसरा कहते हैं जी अपने परिवार से अलग हो जाएं। जब लड़की अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती तो लड़का अपने माँ बाप को क्यों छोड़ेगा? इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, अभी जितने भी फैमिली मैटर्स हैं वो 99% मुझे लगता है वो इसी बेस पे ही चलते हैं क्योंकि उनको फैमिली इश्यूज होते हैं और उनको लगता है कि लड़का जो है वो अपने माँ बाप से अलग रहे और वो सिर्फ मुझे ही देखे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं एक बच्चे को पालने में काफ़ी साल लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें गलत है क्योंकि अगर किसी लड़की के लिए उनके माँ बाप ऊपर हैं तो एक लड़के के लिए भी माँ बाप उनके ऊपर हैं और वो मुझे लगता है ऐसा करना नहीं चाहिए। जो पत्नी है अपने पति से कहती है प्रॉपर्टी में भी हिस्सा किया जाए, यह सही है गलत है? देखिए, मुझे लगता है ये गलत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पहले के जो कानून बने हुए हैं वो एक किसी उद्देश्य से बने हैं, उस समय की सिचुएशन के हिसाब से बने हैं। उस समय की महिलाओं की सिचुएशन अलग हुआ करती थी, उनकी एजुकेशन की अलग चीज़ें होती थी और आज का जो दौर है वो बहुत ही अलग सिचुएशन में है। तो मुझे लगता है उन पहले के जो कानून बने हुए हैं उनको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहिए, उनको सुधार की ज़रूरत है। सरकार से आप संशोधन की मांग कर रहे हो मीडिया के थ्रू? देखिए, एज अ मैन मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ इनको करना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारी भी शादी होगी चाहे और अब बहुत सारे जो यूथ हैं उनकी भी शादी होगी। तो मुझे लगता है करना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए। 125 के तहत जो महिला खर्चा लेती है कोर्ट से, काफ़ी शिकायत है पुरुषों की कि अपंग औरतों को दिया जाए। जो लड़की पढ़ी लिखी है दूसरा कमा खा सकती है। दूसरा, आजकल लड़कियों की पेंशन भी बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम पेंशन जल्दी लागू कर देंगे, पेंशन भी चालू लड़कियों की हो सकती है। इस पर क्या कहना चाहते हो आप?
के खर्चा अपंग औरत को दिया जाए? देखिए, मैंने जैसा अभी पहले भी कहा, अभी फिर से बता देता हूँ कि जो कानून जिस तरीके से बने थे वो पहले उसी सिचुएशन में बने थे कि जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जो अपना काम नहीं कर सकती थी, अपना खर्चा नहीं चला सकती थी, वो उसके लिए बने थे। लेकिन आज मुझे लगता है सच में जिसको ज़रूरत हो तो उसको ही खर्चा मिलना चाहिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता उसको खर्चा की ज़रूरत है आज के टाइम पे। महिलाओं को जो बिल्कुल एक समान अपने पुरुष के एक समान ही काम कर रही है, एक समान ही अपनी इक्वालिटी मांगती है, हर एक राइट्स मांगती है, तो मुझे लगता है उनको नहीं मिलना चाहिए। सरकार से कुणाल एडवोकेट ने मांग की है कि अपंग औरतों को ही खर्चा दिया जाए, जरूरतमंद औरतों को खर्चा दिया जाए। पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं जो अपंग नहीं है उनको खर्चा बंद किया जाए, सरकार इसमें संशोधन करे। और क्या कहना चाहते हो? मानव अधिकार शुरू से पुरुष के फेवर में है, मौलिक अधिकार शुरू से पुरुष के फेवर में है, फिर पुरुषों के फेवर में कानून क्यों नहीं बनाए जाते? देखिए, ऐसा नहीं है कि मानव अधिकार या मौलिक अधिकार सिर्फ पुरुष के फेवर में, वो पूरी जनता के फेवर में, चाहे उसमें महिलाएं हों या पुरुष हों। लेकिन जो कानून है उसको धीरे धीरे सुधार हो रहा है और शायद अभी टाइम लगेगा कि इसमें सुधार हो। और मुझे जिस तरीके से रोज आत्महत्याएं हो रही हैं, एक पति आत्महत्याएं कर रहा है या फिर महिलाएं उनको मार रही है, तो मुझे लगता है जितनी जल्दी हो सके इसमें सुधार करना चाहिए सरकार को। और मौतों का मुझे लगता है इंतजार नहीं करना चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके तो इसमें सुधार करें सरकार। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर अपार पावर है। आज नवभारत टाइम्स में न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि क्रूरता को देखते हुए महिला की याचिका खारिज की हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने। क्या कहना चाहते हो आप? जी बिल्कुल, उसमें जो क्रूरता थी वो इस पर हाई कोर्ट ने जो कहा कि अब पति अपने मतलब जो पत्नी है वो पति को अपने परिवार से अलग नहीं रख सकती। अगर ऐसा वो करती है तो वो एक प्रकार की क्रूरता है और वो एक आधार का बेस है। तो मुझे लगता है कि ये तो मैं जैसे बताया कि 99% वो इसी बेस पे ही ये जो फैमिली मैटर्स हैं वो चलते हैं और जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए इस तरीके का। आजकल महिला होने का गलत इस्तेमाल कर रही है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, कानून का दुरुपयोग तो बिल्कुल सहजता से हो ही रहा है, क्योंकि जो मैंने पहले ही बताया कि ये कानून बनाए किस पर्पज से थे और आज उसका जो मिसयूज हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है, वो होना नहीं चाहिए। औरतों को उस कानून की समझ होनी चाहिए कि वो किस लिए बने गए थे और उसका मैं मिसयूज ना करूँ। और कुछ कहना चाहते हो कुणाल जी? देखिए, मेरा तो सिर्फ यही है सरकार से और कानूनता से, जो भी हमारे कानून बनाते हैं उनसे सबसे यही अनुरोध है कि जो कानून है वो उनको एक समान बनाया जाए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। महिलाओं को उसका मिसयूज होने से रोका जाए और जिस तरीके से सच में ही जिसको ज़रूरत है उसको वो चीज़ें मिलनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, चाहे वो न्याय के रूप में हो चाहे कानून के रूप में हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। आप देख रहे थे 30 हज़ारी से कुणाल एडवोकेट ने सरकार से मांग की है, क्योंकि इनके पास केस आते रहते हैं फैमिली कोर्ट के और वकील साहब केस लड़ते रहते हैं। महिला कानून का दुरुपयोग कर रही है, इस पर सरकार ध्यान दे। नमस्कार, आप देख रहे थे तिरछी नजर न्यूज।